तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। इस यूनिट के अंदर बेटा देयर आर टू स्टोरीज। द फर्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड विद जिटकला सा and the second story is related with Bama. And both these writers are sharing their childhood experiences, and their experiences were quite bad. They had to face discrimination. तो इन बच्चों को अपने जीवन के अंदर बचपन में जो है भेदभाव का सामना करना पड़ा था, और उसी की स्टोरीज जो हैं ये बड़े होकर के लिख रही हैं। तो थोड़ा सा जो है इनके जो है आपको बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या इनकी जो हिस्ट्री है वो पढ़ना बनता है। तो लेट अस सी दैट दिस यूनिट प्रेजेंट्स autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood. एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो है ऐसे दो बच्चों की, ऐसी दो जो है लेडीज की कहानियां जो है बताई गई हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है कि जो सोशली बैकवर्ड थी किसी वजह से, और अब वो अपने बचपन को जो है याद करते हैं एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर। और उनके जो है जो जनरल कैटेगरी से लोग बिलोंग करते थे उनके साथ उनका कैसा संबंध था, इस बात पर जो है वो बताती हैं। The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century. अब ये जो पहला जो अकाउंट है, मतलब पहली जो स्टोरी है वो एक अमेरिकन इंडियन वुमन की है जो कि 19th सेंचुरी में जो है जिसका जन्म हुआ था। एंड द सेकंड इज बाय ए कंटेम्पररी तमिल दलित राइटर। और जो दूसरी कहानी होगी वो एक तमिल लैंग्वेज बोलने वाले दलित राइटर की जो है कहानी है। Gertrude Simon Bonin. Gertrude Simon Bonin, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman. जो गर्ट्रूड सिमन बॉनिन है वो उनका जन्म 1876 के अंदर हुआ था, और वो बहुत ही टैलेंटेड और एजुकेटेड जो है एक नेटिव अमेरिकन वुमन थी who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. तो गर्ट्रूड सिमन्स बॉनिन ने जो है बहुत संघर्ष किया था, और ये उस समय संघर्ष किया था जब अमेरिकन जो नेटिव अमेरिकन कल्चर के लोग थे और खास तौर पर जो उस समय की जो स्त्रियां थी उनके खिलाफ बहुत ही जो है समाज के अंदर जो है भेदभाव का रवैया अपनाया जाता था। एज ए राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम जिटकला सा। तो एक्चुअली में जो है जो रियल नेम है वो गर्ट्रूड सिमन बॉनिन्स हैं, लेकिन एज ए राइटर इन्होंने अपना नाम जिटकला सा रखा हुआ है, और यही नेम आपके पार्ट 1 के अंदर अपनी स्टोरी में ये यूज करेंगे। एंड इन 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिया, और इन आर्टिकल्स के अंदर जो मेन स्ट्रीम लोगों की जो है इसने काफी आलोचना की है, जो कि अपने आप को जो है ऊंचे वर्ग से संबंधित मानते थे। हर वर्क्स क्रिटिसाइज्ड डॉगमा। तो जो इस राइटर की जो रचनाएं हैं वो पुराने सिद्धांतों को क्रिटिसाइज करती हैं। एंड हर लाइफ एज ए नेटिव अमेरिकन वुमन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल ऑफ ऑपरेशन। और जिटकला शाह का जो जीवन है, उन्होंने अपना जीवन जो है स्त्रियों के खिलाफ जो भी शोषण होते थे, बुराइयां होती थी, उनको मिटाने में जो है समर्पित कर दिया, और खास तौर पर जो है राइटिंग करके, रचनाएं रच करके इन्होंने अपना ये जो है काम किया। अब जो सेकंड नेम हमारे पास आ रहा है वो है बामा। बामा इज द पेन नेम ऑफ ए तमिल दलित वुमन फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी बामा, और ये उनका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब होता है बेटा कि एज ए राइटर वो अपना नाम बदल लेते हैं, रियल में उनका नाम कुछ और था।
तो एज ए राइटर उनका नाम बामा है, तमिल भाषा को बोलने वाली थी। शी हैज पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, तो उनकी मेन जो है 3 रचनाएं जो हैं छपी थी बामा की। एन ऑटोबायोग्राफी कारुक्कू, 1992 के अंदर उनकी एक ऑटोबायोग्राफी छपी थी जिसका नाम था कारुक्कू। संगति, अ नॉवल संगति 1994, और 1994 के अंदर संगति नाम का एक नॉवल छपा था। एंड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किसुम्बुकारम 1996, और 1996 के अंदर जो है शॉर्ट स्टोरीज की एक कलेक्शन भी छपी थी किसुम्बुकारम। द फॉलोइंग एक्सरप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम कुरुक्कू। अब ये जो स्टोरी इसमें जो है वो कुरुक्कू जो है नाम की जो बुक है उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसमें से ली गई है। कुरुक्कू मीन्स पामेरा लीव्स, जो पाम के पत्ते होते हैं वो होता है कुरुक्कू। विच विद देयर सेरेगेटेड एजेस ऑन बोथ साइड्स, तो पाम के पत्तों के दोनों तरफ जो काफी तीखे किनारे होते हैं, आर लाइक डबल एजेड सोर्ड्स। और ये जो किनारे होते हैं इतने तीखे होते हैं जैसे दोहरी धार वाली जो है तलवारें होती हैं। तो बाई फेलिसिटियस स्पन द तमिल वर्ड कुरुक्कू containing the word karu, embryo और seed also means freshness और newness। तो इसमें जो है तमिल भाषा में लिखा गया है ये रचना भी, और इसके अंदर जो है 2 वर्ड यूज हुए हैं। कारू, कारू का मतलब होता है एक तरह से सीड, बीज, लेकिन इसका मतलब ताजगी भी होता है और नयापन भी होता है। तो कैसे जो है बामा ने अपने जीवन में नयापन लाया, कैसे जिटकला शाह ने अपने जीवन में नयापन लाया, ये बातें हम इनके स्टोरीज में देखेंगे। तो लेट मी शेयर द नेक्स्ट पेज विच स्टार्ट्स विद योर फर्स्ट स्टोरी। तो बेटा फर्स्ट स्टोरी जो है हम करने जा रहे हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये आपकी जो है इस यूनिट में पहली स्टोरी है। एंड इट हैज बीन रिटन बाय जिटकला सा, इसका मतलब है मेरे लंबे बालों का काटा जाना। तो कैसे जिटकला सा जब बचपन में थी तो उसके बालों को उसकी मर्जी के खिलाफ काट दिया गया। कहाँ? उसके स्कूल में ही। तो क्यों काटा गया, क्या उसने किया, ये सारा हम पढ़ेंगे, और कैसे इसमें डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है ये भी हम समझेंगे। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। तो अमेरिका के अंदर उसका ये बिल्कुल पहला दिन था और बहुत ही जो है ये ठंड का समय था। तो लैंड ऑफ एप्पल्स जो है अमेरिका को कहा जाता है, यहाँ ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, तो तब क्या था कि इतनी बर्फ पड़ रही थी उस समय उन दिनों कि पूरी जमीन ही जो है बर्फ से ढकी हुई थी। एंड द ट्रीज वर बेयर, और जो पेड़ थे वो बिल्कुल बिना पत्तों के हो चुके थे, मतलब पतझड़ चल रहा था, पत्ते झड़ चुके थे। अ लार्ज बेल रिंग द बेल रिंग फॉर द ब्रेकफास्ट, तो एक बड़ी सी घंटी बजी ब्रेकफास्ट के लिए। तो बेटा यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो है एक स्कूल का सीन चल रहा है इसमें, और जिटकला सा उस समय बच्ची हुआ करती थी, एक क्लास में उसी स्कूल में पढ़ती थी, और पीरियड चल रहे थे, और एक पीरियड ऐसा आया जिसमें इनको ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता था। तो वो ब्रेकफास्ट की घंटी बजी थी। तो आपने पूरा जो है स्कूल का एनवायरनमेंट समझना है। इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड, तो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था घंटी में से, यानी कि जो बेल थी वो किसी मेटल की बनी हुई थी और बहुत तेज उसमें से आवाज आ रही थी, यानी कि सिर के ऊपर से जो है आवाज गुजर रही थी। इट इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, और इन बच्चों के सेंसिटिव ईयर्स के अंदर वो घंटी की आवाज पहुंच रही थी। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज और बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस, तो बच्चे जो थे वो चल रहे थे, उनके जूतों की जो है आवाजें आ रही थी,
तो अननोइंग का मतलब उनके जूतों की आवाजें बड़ी ही जो है परेशान कर देने वाली थी। और बिल्कुल फर्श के ऊपर जब चलते थे तो बहुत तेज आवाज आती थी। गेव अस नो पीस, इससे उनको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती थी। यानी कि बच्चों के जूतों की आवाजें ही बड़ी डिस्टरबेंस से फुल होती थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue। तो लगातार जो है मतलब कर्कश भरी आवाजें आती रहती थी और ऊपर से ऐसी-ऐसी जो है धीमी-धीमी आवाज में बातें करते बच्चे, तो ये सारा जो है शोरगुल सा भरा हुआ माहौल बना देते थे। पता ही अननोन टंग का मतलब है कि पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या बोल रहा है। मेड ए बेडलम विदिन व्हिच आई वाज सिक्योरली टाइड। तो इन सब ने जो है एक ऐसा शोर-शराबा पैदा कर दिया, जिसके अंदर की चिटकला सा पूरी तरह से फँस चुकी थी। यानी कि स्कूल में है और रिसेस का माहौल चल रहा है, ब्रेकफ़ास्ट का टाइम चल रहा है, बच्चों का शोर हो रहा है, जैसा कोलाहलपूर्ण वातावरण बनता है स्कूल के अंदर और इसी में जिटकला सा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। एंड though माय स्पिरिट tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless। तो माई से मतलब जिटकला सा अपने बारे में बता रही है कि उसकी जो आत्मा थी उसका बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसकी आत्मा जो है संघर्ष कर रही थी अपनी खोई हुई आजादी को वापस लेने के लिए, लेकिन उसके सारे ये प्रयत्न जो है यूजलेस थे। यहाँ ये बता दूं जिटकला सा की आजादी के खो जाने का मतलब ये है कि जिटकला सा अब अपने इस नए स्कूल के अंदर जो है फ्री महसूस नहीं कर रही है, आजाद महसूस नहीं कर रही है, उसे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। शी फील्स दिस सफोकेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, ये प्रॉब्लम है उसको। तो उसको सफोकेशन किस चीज की है, उसको यहाँ के रूल रेगुलेशन पसंद नहीं है, यूनिफॉर्म सिस्टम पसंद नहीं है और यहाँ के लोगों की जो सोच है वो पसंद नहीं है। तो डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। A pale faced woman with white hair came up after us। तो बच्चों ने देखा और जेठकला साहब ने भी देखा कि वहां एक स्टाफ मेंबर थी, वो पेल फेस वुमन है, यानी कि उसका चेहरा थोड़ा पीला सा था। आप जानते ही हो कि अमेरिकन लोग जो है कैसे जो है नजर आते हैं अपने फेयर कॉम्प्लेक्शन के अंदर, विद वाइट हेयर। उस लेडी के बाल जो है सफेद थे और वो लेडी जो है इनकी तरफ आई। अब ये किन की तरफ आई, जिटकला सा और उसके साथ जो है उसकी एक फ्रेंड है जूडविन। तो ये दोनों इकट्ठी जो है स्कूल में डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी खाना खाने के लिए। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। तो इनको भी जो है लाइन में चलने के लिए बोला गया। लड़कियों की लाइन बनी हुई थी और वो सारे डाइनिंग रूम में जा रहे थे। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। तो ये सारी जो लड़कियां थी स्कूल की स्टूडेंट्स थी, ये गर्ल्स थी और इन्होंने स्टिफ शूज पहने हुए थे, यानी कि स्कूल की यूनिफॉर्म में ऐसे जूते लगा रखे थे जो स्टिफ थे, सख्त थे, थोड़े कठोर थे। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और इन सब को जो है ऐसी यूनिफॉर्म पहनाई गई थी जो बहुत ही बॉडी के साथ चिपकी हुई थी। क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपकना। द स्मॉल गर्ल्स वर वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। तो जो छोटी लड़कियां थी इन्होंने जो है मतलब बाजुओं वाले एप्रन पहने हुए थे और उनके जो बाल थे वो कटे हुए थे। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, शिंगल्ड हेयर। ये बार बार जो है यहाँ पे आपको यूज होगा और आपको क्वेश्चंस के आंसर में भी जरूरत पड़ेगी। एज आई वॉकड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन्स आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। अब जिटकला सा कह रही है कि मैं मेरे जो है सॉफ्ट से जूतों में बिना आवाज किए चल रही थी। जिटकला सा के जो जूते हैं, मोकेजिन्स का मतलब होता है एक तरह से शूज, लेदर के शूज। उसके शूज बड़े सॉफ्ट थे, पीछे वाले स्कूल पहले वाले स्कूल के जूते उसने पहने हुए हैं। बिना आवाज की वो जिटकला सा जो है चल रही थी। तो हुआ यूं, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। तो जिटकला सा को बड़ी शर्म आ रही थी, इतनी इसको जो है एक तरह से संकोच महसूस हो रहा था, झिझक महसूस हो रही थी। इसका दिल करता था कि वो फर्श के अंदर ही जो है धंस जाएगी जैसे, शर्म के मारे।
रीजन क्या था? रीजन था फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, कि उसका जो कंबल था वो उसके कंधों से उतार लिया गया था। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों कि जिटकला शाह की कम्युनिटी के अंदर जो है, ये एक जो है उनकी परंपरा थी कि जो बच्चियां थी वो अपने कंधों पर एक ब्लैंकेट रखती थी, एक कपड़ा रखती थी जैसे दुपट्टा होता है। तो कुछ ये उनकी कल्चर थी। तो यहाँ स्कूल में आने के बाद उससे वो जो है छीन लिया गया था कि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर यूनिफॉर्म कोड, सो इट हैड बीन टेकन फ्रॉम हर, दैट्स व्हाई शी डिडंट लाइक दिस थिंग। तो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसका ये मानना था कि ये उसकी कल्चर का अपमान है। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, उसने दूसरी जो इंडियन गर्ल्स थी उनको बहुत सख्ती से देखा, जिटकला शाह ने, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I। तो उन लड़कियों को बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्होंने जो है बहुत ही एक तरह से अब अभद्र किस्म की जो है ड्रेस पहनी हुई थी। इमोडेस्ट ड्रेस का मतलब है कि छोटी जो है उनकी यूनिफॉर्म थी, स्कर्ट थी, और वो भी जो है बिल्कुल टांगों से चिपकी हुई थी। तो देखने में थोड़ी जो है मॉरल नहीं लगती थी। तो लेकिन उन बच्चियों को बिल्कुल भी इस चीज का नॉलेज नहीं था। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, तो पूरी तरह से टाइट फिटिंग क्लॉथ उन बच्चियों ने पहना हुआ था वहां। व्हाइल वी मार्च्ड इन द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर। तो इस तरह से जिटकला सा जो है और दूसरी लड़कियां अंदर की तरफ आईं उस डाइनिंग हॉल में, और लड़के जो है अपोजिट डोर से एंट्री कर रहे थे। आई वॉच्ड फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स। तो जैसे ही उसने एंटर किया तो उसे वहां पे जो है तीन जो है बहादुर बच्चे दिखाई दिए, जिटला सा को लड़के दिखाई दिए। आई वॉच्ड फॉर द थ्री आई वॉच्ड फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी। तो उसे तीन ऐसे जो है लड़के दिखाई दिए जो इनके ग्रुप में आ गए थे, जिटकला शाह वाले ग्रुप में। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक। तो जिटकला शाह ने उनको जो है आगे की वाली जो लाइन थी उसमें देख लिया था। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि ये जो है यहाँ का सीन एक डाइनिंग हॉल का सीन है। वहाँ खाना चल रहा है, बहुत सी टेबल्स पड़ी हैं, टेबल्स के इर्द गिर्द जो चेयर्स लगी हुई हैं बड़े डिसिप्लिन के अंदर, बड़े एक अच्छे मैनर के अंदर। तो ये सीन खाने के जो डाइनिंग हॉल है वहाँ का बना हुआ है। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट। तो यहाँ जिटकला सा को बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वो लड़के जो है इनके ग्रुप में आ गए थे। अ स्मॉल बेल वाज टैप्ड, तभी एक छोटी सी घंटी बजी। एंड ईच ऑफ द pupils ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। अब जब ये पहली घंटी बजी तो हर स्टूडेंट ने क्या किया, टेबल के नीचे से अपनी चेयर बाहर निकाल ली बैठने के लिए। प्यूपिल्स का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट होता है, शिष्य, छात्र। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड। अब जिटकला सा ने तो इसका मतलब ये निकाल लिया कि उनको बैठना था। उसने इसका ये मतलब निकाल दिया कि अब उनको बैठना था उस फर्स्ट बेल का। आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड। तो जिटकला सा ने क्या किया, अपनी चेयर निकाली और उस कुर्सी के अंदर जो है बैठ गई। स्लिप इनटू का मतलब फिसल करके जो है चेयर में बैठना। बट व्हेन आई टर्न्ड माय हेड आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड। परंतु जब जिटकला सा ने अपना सिर घुमा के देखा दूसरे बच्चों की तरफ, तो उसने देखा कि केवल वही बैठी हुई थी। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग। और बाकी के जो सारे बच्चे थे वो अभी भी खड़े हुए थे। यानी कि ये जो बेल थी कम से कम बैठने की तो बिल्कुल नहीं थी। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, ए सेकंड बेल वाज साउंडेड। तो जैसे ही जो है मैंने उठना शुरू किया तो मैंने जो है बड़ी शर्मिंदगी महसूस करी बाकी सबों को देख करके कि कैसे जो है चेयर्स को यूज करना था। यानी कि अभी ये खड़ी हो गई थी और दूसरे लोगों को देख ही रही थी। तो क्या हुआ, अ सेकंड बेल वाज साउंडेड, तो दूसरी घंटी बज गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, तो एंड में सभी बच्चे बैठ गए थे। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर। और इसको भी जो है जिटला सा को भी अपनी चेयर पर वापस बैठना पड़ा था।
I heard man's voice at one end of the hall. तो जिटकला सा को एक आवाज सुनाई देती है। उस डाइनिंग हॉल के ठीक एंड में एक आदमी बातें कर रहा था एक औरत से, यानी कि वो स्टाफ मेंबर थे। वो बातें कर रहे थे और जिटकला सा ने उनकी बातें सुन ली। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम। और जिटकला सा थोड़ा सा घूमी उसको देखने के लिए। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। तो अब हुआ यूं कि एक बेल और लगी और उस पर सभी बच्चों ने अपने सिर जो है थाली पर झुका लिए, यानी कि दे वर इन प्रेयर मोड, दे वर प्रेइंग टू गॉड। तो उनको ये अच्छी आदत डाली हुई थी कि वो खाना खाने से पहले भगवान को याद करेंगे। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आईज ऑफ ए पेल फेस वुमन अपॉन मी। तो जैसे ही मैंने जो है टेबल के इर्द गिर्द लंबी एक लाइन देखी चेयर्स की, तो मुझे वो पीले चेहरे वाली औरत दिखाई दी और वो मुझे घूर घूर के देख रही थी। आई से मतलब यहाँ पे फिर टिटकला सा अपना सारा एक्सपीरियंस सुना रही है। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज। तो तुरंत जो है टिटकला सा ने अपनी आंखें नीचे कर ली। वंडरिंग व्हाई आई वाज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन। और टिटकला सा इस बात पर हैरान हो रही थी कि मुझे जो है वो अजीब सी औरत इतना घूर घूर के क्यों देखे जा रही थी। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स। तो इससे पहले जो है द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, तो वो आदमी जो उस पेल फेस वुमन से बातें कर रहा था, उसने अपना जो है बड़बड़ाना बंद किया। सीज माने बंद करना, मटरिंग का मतलब धीरे धीरे बातें करना। देन आई थर्ड बेल वाज टैप्ड। तभी अचानक जो है एक थर्ड बेल बजाई गई। तो लेट मी शेयर विद यू पेज नंबर 95। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉक एंड बिगेन ईटिंग। तो वहां जो भी बच्चे मौजूद थे, हर बच्चे ने अपना नाइफ उठाया, अपना फॉक उठाया और खाना खाना शुरू कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड। तो मैंने जो है रोना शुरू कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। क्योंकि जिटकला सा को ये डर लग गया कि उससे पहले ही इतनी गलतियां हो चुकी हैं, कहीं उससे कोई और गलती ना हो जाए। पहले गलतियां कौन सी हुई थी उससे? पहली गलतियां उनसे ये हुई थी कि वो गलती से जो है चेयर लेकर के जो बैठ गई थी, उसने प्रेयर नहीं की थी। ये सब गलतियां स्कूल रूल को फॉलो नहीं कर पा रही थी। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। तो ये जो मतलब यहाँ सारे लोग जो है एक फॉर्मूले से खाना खा रहे थे, एक डिसिप्लिन वे से खाना खा रहे थे। यही उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल परीक्षा की घड़ी नहीं थी उस दिन। अभी तक तो जिटकला सा के लिए और भी मुश्किलें बाकी पड़ी हैं। लेट इन द मॉर्निंग माय फ्रेंड जुडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग। तो बाद में क्या हुआ, सुबह सुबह इसकी जो दोस्त थी जुडविन, जिटकला सा की दोस्त का नाम है जुडविन, उसने एक वार्निंग दी जिटकला सा को। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। उसकी जो दोस्त जुडविन थी उसको थोड़ी बहुत अमेरिकन इंग्लिश के कुछ शब्द आते थे और वो समझती थी। शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग हर लॉन्ग हैवी हेयर। तो उस जुडविन ने कुछ शब्द सुने थे इंग्लिश के और उसने जो है वो जो पीले चेहरे वाली जो औरत थी, स्टाफ मेंबर थी, उसकी बातें सुन ली थी। किसने? जुडविन ने। वो औरत जो है
जिटक्लासा और जुडविन के लंबे भारी बालों को काटने की बातें कर रही थी। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. तो यहाँ जुडविन और जिटक्लासा की जो मदर्स थी, उन्होंने इन दोनों बच्चियों को ये सिखाया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, यानी कि युद्ध के अंदर जो है प्रॉपरली नहीं लड़ पाते और जिनको पकड़ लिया जाता है दुश्मन सेना के द्वारा, तो दुश्मन सेना उनका क्या करती है, उनके बाल वगैरह जो है काट देती थी। तो यानी कि उनके बाल काट दिए जाते थे। शिंगल का मतलब होता है काटना, शॉर्टकट कर देना। अमंग आर पीपल शॉर्ट हेयर वाज वॉर्न बाय मॉर्नर्स। अब जो है जिटक्लासा का ये मानना है कि उनकी जो कल्चर है उसमें छोटे बाल तो जो है मॉर्नर्स रखते हैं। मॉर्नर्स का मतलब होता है जिसका कोई जो है नियर एंड डियर जो है मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, और वो जो है अपने बाल कटवाते थे। So, there is something like this tradition in our India also, when one loses one's grandparents or parents and they have their hair cut off. So that also happens in our India also. Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. तो हमारे लोगों में क्या होता था कि जो छोटे बाल थे वो मॉर्नर्स रखते थे। मॉर्नर्स कौन होते हैं? विलाप करने वाले। एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और कटे हुए बाल जो है कायर लोग रखते थे। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, तो कुछ समय तक हमने हमारे भाग्य के बारे में जो है बातें करी। एंड व्हेन जुडविन सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रांग, आई रिबेल्ड। तो हमने हमारे भाग्य के बारे में डिस्कस किया। हमने में कौन है? जिटक्लासा और उसकी फ्रेंड जुडविन। और जुडविन ने उसको बताया जिटक्लासा को कि हमें इनके सामने हार माननी पड़ेगी, घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। तो यहाँ पर ये जो है एक बार दिखाया जा रहा है कि किस तरह से स्कूल के अंदर कितना डर का एक माहौल व्याप्त था। नाउ आई विल नॉट सबमिट, अब मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पूरा संघर्ष करूंगा। आई आंसवर्ड, मैंने ये बात बताई। जिटक्लासा ने कहा आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। तो जिटक्लासा के लिए ही आई वर्ड यूज हुआ है और ये कहती है कि मैंने मेरा मौका देखा और जब कोई भी नहीं देख रहा था तो मैं वहां से गायब हो ली। कहाँ से गायब हो ली? जो ये ब्रेकफास्ट चल रहा है, डाइनिंग हॉल है, वहां से गायब हो गई, क्योंकि इसको ये डर लगता था कि कहीं ये लोग पकड़ के उससे बाल ना काट दें, और ये उसकी संस्कृति के खिलाफ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। I crept up I crept up the stairs as quietly as I could in my speaking shoes. तो जिटक्लासा कहती है कि मैं सीढ़ियों पर से जो है चुपके से निकल गई, और जैसे कि मैंने अपने स्पीकिंग शूज पहने हुए थे, वो जूते पहने हुए वहां से निकल ली। लेकिन वो जो है एक तरह से बच्ची स्कूल के बाहर नहीं गई। तो देखते हैं क्या हुआ। माई मोकेजिन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज। तो वो बताती है कि मेरे जो जूते हैं वो एक और जूतों की जोड़ी के साथ बदल गए थे। अलोंग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग विदर आई वाज गोइंग। तो यहाँ जिटक्लासा जो है हॉल के पास से गुजरी और उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। टर्निंग aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. तो तभी क्या हुआ कि वो कॉरिडोर्स में जब जा रही थी जिटक्लासा, वहां से भाग ली थी डाइनिंग हॉल से। उसके पीछे से स्टाफ मेंबर पड़े हुए थे कि उसको रोकें, समझाएं, अगर नहीं मानती तो इसकी जो है ड्रेस कोड के लिए इसके जो है बाल काटे जाएं। तो इसी तरह से कॉरिडोर्स में जो है ये जा रही जिटक्लासा कहीं छिपने के लिए, और उसे एक बड़ा सा रूम खुला हुआ दिखाई देता है विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, और इसके अंदर जो है 3 वाइट बेड्स लगे हुए थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स, और विंडोज के ऊपर जो है डार्क ग्रीन कलर के जो है कर्टन्स लगे हुए थे, विच मेड द रूम वेरी डिम।
और इस वजह से रूम के अंदर जो है रोशनी ज़्यादा नहीं आ रही थी और डिम नज़र आ रहा था। थैंकफुल दैट नो वन वाज़ देयर। तो यहाँ ये बताया गया है कि जिटक्ला शाह ने ये सोचा कि वो बहुत खुश हुई ये देख करके कि उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर। तो इस तरह से जो है ये सीधी अंदर चली गई उस रूम के अंदर, और दरवाजा था उससे सबसे दूर वाला जो कॉर्नर था वहां चली गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड। और अपने हाथों और घुटनों के बल जो है मैं रेंगती हुई बेड के नीचे छुप गई। यानी कि जो एक फोल्डिंग बेड होता है जैसे, उसके नीचे जाकर के ये छुप गई। एंड हर्डल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। और बिल्कुल डार्क कॉर्नर के अंदर जो है मैंने पूरी तरह से अपने आप को दुबका लिया। यानी कि जैसे आदमी दुबक करके थोड़ी जगह में बैठता है, वैसे ये बैठ गई। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट। तो अब जहाँ ये बेड के नीचे छुपी हुई थी, वहां से ये कह रही है कि मैं बाहर देख पा रही थी। पियर का मतलब झांकना, झांक झांक के देख रही थी कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, कौन सा फ्रूट का जो है एक तरह से जो है इसके अंदर बताया गया है कि पूरी कोशिश करी इसने कि कोई देख भी ना ले, इसकी आवाज तक, सांस की आवाज भी ना आए। आई पियर्ड आउट, ये बाहर झांकती रही, शडरिंग विद फियर, भय से कांपती रही। वेन एवर आई हर्ड फुटस्टेप्स नियर बाई, जब कभी भी उसे जो है अपने नजदीक कदमों की आवाज सुनाई दी। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम। हालांकि उस हॉल के अंदर जो है ऊंची ऊंची आवाज में जो है जिटकला सा को जो है बुलाया जा रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन, और इसको पता था कि जो जुडविन थी, नेक्स्ट पेज देखते हैं। इवन जुडविन वाज सर्चिंग फॉर मी, जो इसकी दोस्त जुडविन थी वो भी इसकी जो है मतलब ढूंढने में लगी हुई थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, अब इसने अपना मुंह नहीं खोला उत्तर देने के लिए। जिटकला सा ने छुपी रही बस बेड के नीचे। देन द स्टेप्स वर क्विकन्ड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड। तभी क्या हुआ कि वो कदम जो है बहुत तेजी से चलते चलते इसके नजदीक आ गए, और जो आवाजें थी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, और जो आवाजें थी वो नजदीक आती गई। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, जो विमेन थी और गर्ल्स थी वो उस रूम के अंदर घुस सकी थी। कौन से रूम में? जिस रूम में जिसला शाह ने अपने आप को छुपा लिया है। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने मेरी सांस थाम ली। एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोजेड डोर्स, और इसने देखा कि वो सारे अलमारी खोल खोल के देख रहे थे। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, बड़े बड़े ट्रंक संदूक पड़े थे उनके पीछे देख रहे थे। समवन थ्रू अप द कर्टन, और उनमें से किसी ने पर्दा हटाया। एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, और पूरे कमरे में रोशनी हो गई। व्हाट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड। तो किस वजह से वो सारे रुके और उन्होंने बेड के नीचे देखा, इसे समझ में नहीं आया। आई डोंट नो, आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट। बस इसे तो ये याद आ रहा है कि इसको घसीट करके बेड के नीचे से निकाला जा रहा था। दो आई रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली। हालांकि जो है बहुत बुरी तरह से जो है ये किक भी मार रही थी, स्क्रैच भी कर रही थी, फर्श को पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वो खुद को जो है इस तरह की सजा से बचा ले। सजा भी कौन थी? कोई सजा भी नहीं थी, इसके बाल काटे जा रहे थे जबरदस्ती। बात ये थी। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर। तो अपनी मेरी मर्जी के खिलाफ भी मुझे जो है वहाँ डाउन स्टेयर लेकर के आ गए, बिल्कुल नीचे वाले जो है फ्लोर पर लेकर के आ गए। एंड टाइड फास्ट इन चेयर, और मुझे पूरी तरह से जो है चेयर पर बांध दिया गया। तो जिटकला शाह को इन सब ने पकड़ लिया, नीचे लाए और चेयर के साथ बांध दिया। आई क्राइड अलाउड, मैंने बहुत ऊंची आवाज के अंदर जो है चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। तो अपना सिर हिलाती रही जिटकला सा, और उधर से जो है स्टाफ मेंबर्स ने जो कैंची ला रखी थी, उस कैंची के जो ठंडे ब्लेड्स थे
वो उसकी नेक को टच कर रहे थे, मतलब उसकी चोटी काटी जा रही थी। एंड हर्ड देम नाउ ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और अचानक से उसको सुनाई दिया कि उसकी एक पहली जो मोटी चोटी थी उसको काट दिया गया था। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और फिर जो है जिटला सा का कॉन्फिडेंस जो है लो हो गया। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, तो जब से वो अपनी माँ से बिछुड़ करके यहाँ अपने स्कूल में आई थी, तब से उसे बहुत ज्यादा जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा था। इग्निटीज जो था अपमान। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग जो है उसको घूरे जा रहे थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, तो इसको जो है एक लकड़ी की एक कठपुतली की तरह हवा में उछाला गया। किसको? जिटकला शाह को। उछाला किसने? स्टाफ मेंबर्स ने। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज सिंगल लाइक ए कावर्ड्स, अब इसके जो लंबे लंबे बाल थे उनको काट दिया गया था, जैसे किसी कायर के बाल काटे जाते हैं। इन माई एंग्विश आई मोर्न्ड फॉर माई मदर, तो बहुत पीड़ा में थी जिटकला सा, उसे अपनी माँ की याद आ गई। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, परंतु कोई आगे नहीं आया उसको राहत पहुंचाने के लिए। नॉट ए सॉल रीजनड क्वाइटली विद मी, तो कोई भी अंतरात्मा ने जो है, किसी भी इंसान ने उसके साथ जो है शांति से उसको समझाया नहीं कि उसके बाल क्यों काटे गए हैं। एज माई ओन मदर यूज टू डू, उसकी माँ जो खुद की माँ थी वो हमेशा ऐसा करती थी कि हर बात के लिए उसे प्यार से समझाती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्रिवन बाई हर्डर, तो अब जो है जिटकला साहब महसूस करती है कि उसकी हालत भी जो है एक ऐसे मूक पशु की तरह हो गई है, जिसको सिर्फ जो है उसे चराने वाले चरवाहे की आज्ञा का ही या आदेश का ही पालन करना पड़ता है। तो बेटा ये थी हमारी स्टोरी, वी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। पहली जो है ये हमारी एक तरह से स्टोरी थी। तो बेटा अभी आपको जो है इसी चैप्टर के जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे जो है डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं दे रखे, लेकिन आपसे मैं अभी क्वेश्चन वैसे ही शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज द मेंटल कंडीशन ऑफ जिटकला सा इन हर न्यू स्कूल। अपने न्यू स्कूल के अंदर जो है जिटकला सा की जो है मानसिक अवस्था कैसी थी। तो कौन सुनाने वाला है इसको? अनुभव है, हिमांशी है, खुशी है, मयंक, रजत, शैली, शिवानी, वंशिका, यशवी, युग, राजू। कौन बताने वाला है भाई, बताओ जरा। अनुभव आप बताओ बेटा। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, शायद वहां से जो है म्यूट किया हुआ है। रचना मैडम अगर सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें जरा बच्चों को। अनुभव बोलिए बेटा। हिमांशी, will you tell what was the environment in the school? Himanshi, what was not liked by Jitkla Sa in her new school? Okay, beta. Then today only this first part we will take up to here, and tomorrow the next day we will take the part number 2. We too are human beings. Thank you. Goodbye.